हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2017 का पेपर सेमेस्टर फर्स्ट का कि किस टाइप का आया था। इससे पहले हम 2018 का एग्जाम कर चुके हैं सॉल्व। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं 2017 का पेपर कैसा था। तो इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि 25 मार्क्स का आपका पेपर आता है। उसमें 5 नंबर के आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 6 प्रश्न आएंगे अति लघु उत्तरीय 6 नंबर के, और 7 क्वेश्चन आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो 12 नंबर के होंगे। तो इस तरह से आपका 25 नंबर का पेपर आता है सेमेस्टर फर्स्ट मैथ का। और हमको ओवरऑल टाइम जो मिलता है वो मिलता है 60 मिनट। 60 मिनट मीन्स 1 आवर। 1 आवर हमको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है हमारा, 8365 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। कि 3 का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे कि 3 कौन से प्लेस पर है। अगर हम यहाँ पर देखें 8365 में 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई और 1 लिखेंगे, और 1 के बाद क्या लिखेंगे, जितनी भी डिजिट है 3 के बाद 1 और 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर 3 का आंसर कितना आएगा 300। तो इसका आंसर क्या होगा ब। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। देखिए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स। ठीक, क्या होगा इनवर्स, और इनवर्स का मतलब क्या होगा उल्टा करना, कि चीजों को उल्टा करके लिखना। अच्छा, ये जो चैप्टर है मैं करा चुकी हूँ आपको, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू कैसे निकालनी होती है। सेकंड क्वेश्चन में हमें व्युत्क्रम पूछा है, तो 1/3 अगर हम इसको काटेंगे 3/9 तो ये भी क्या आ जाएगा 1/3 आएगा, लेकिन हमें तो व्युत्क्रम पूछा है उल्टा। ये 1/3 सेम है। 1/5 है, इसको काटेंगे 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 ये तो व्युत्क्रम हुआ ही नहीं। यहाँ पर देखिए 5/6 और ये क्या हो गया 6/5, उल्टा कर दिया कि नहीं कर दिया, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और बार फोर्थ वाले ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है 4/8 और 1/2। अगर हम यहाँ काटेंगे तो 1/2 नहीं हो जाएगा ये 4 की टेबल से, तो ये तो आंसर होने से रहा है ना, ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। व्युत्क्रम पूछा है, उल्टा पूछा है, तो आंसर क्या होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमसे पूछा है 2.4 मल्टीप्लाई 0.5 का मान बताइए। ये है दशमलव वाले चैप्टर का क्वेश्चन, और ये चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो अच्छे से वहां पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल लगा देते हैं। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 मल्टीप्लाई 0.5, तो 5 4 जा 20 करे लगेगी 2, 5 2 जा 10, 10 में 2 ऐड कर दो तो 12। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल कितने के बाद लगेगा, पॉइंट कितने के बाद लगेगा 1 और 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.20, ब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5x + 7x - 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x ब्रैकेट को खोल देंगे हम, 5x + 7x - 3, ये दोनों क्या है सजातीय पद हैं। ये चैप्टर भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों सजातीय पद हैं, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12x - 3, तो 12x - 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन स में। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में बृहद कोण क्या है। देखिए बृहद कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसकी वैल्यू जो होती है 180 से ज्यादा और 360 से कम। ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, बृहद कोण कहेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए 180 से ज्यादा और 360 से कम कौन सा है, ये तो 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये खुद से 180 है, और ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर बृहद कोण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो इसका आंसर क्या हो गया स। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न किस तरह के होते हैं, कि 15 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टर बताने हैं हमें, क्या बताने हैं, प्राइम फैक्टर। और अभाज्य का मतलब क्या होता है, ये चैप्टर भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ,
ठीक, तो आप वहां से देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद के अलावा किसी और से भाग ना जाए, 1 और खुद के अलावा किसी और से भाग ना जाए, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 15 के हम फैक्टर करेंगे, लासा निकालेंगे 15 के, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले किससे डिवाइड चला जाएगा, 15 3 की टेबल से, तो कितने टाइम जाएगा, 5 बार, और 5 की टेबल से कितने बार जाएगा, 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 1 × 3 × 5 इसका आंसर हो जाएगा। 1 तो आपको लिखना पड़ेगा कि 1 तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा ही होगा। अभाज्य गुणनखंड जो सिर्फ और सिर्फ 1 और अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 1 है ये, तो 1 की टेबल में ही आता है, 3 1 और 3 की टेबल के अलावा किसी और में नहीं आएगा। ऐसे ही 5 जो है 1 और 5 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x माइनस बाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस बाई हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम अभी करेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, x माइनस बाई में क्या जोड़े। हम क्या करते हैं, माना x माइनस बाई में a जोड़ने पर योगफल 2x प्लस वाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई में a जोड़ लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2x प्लस बाई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, तो a को तो यहीं रहने देंगे, 2x प्लस वाई को भी यहीं रहने देंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को उठाकर इधर साइड ले जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर करने पर, अगर आपने चैप्टर 5 नहीं देखा है तो चैप्टर 5 अच्छे से कर लीजिएगा, ये मैं करा चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो जब हम पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे तो x माइनस वाई, ये यहाँ पर कोई साइन नहीं है इस ब्रैकेट के आगे, तो किसका साइन है, प्लस का, तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब हम माइनस क्या कैसे करते हैं कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब ये दोनों सजातीय पद हैं, ये दोनों सजातीय पद हैं, पास पास लिख लेंगे, y प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और y और y को ऐड करेंगे तो 2y हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि अगर हम x माइनस वाई में x प्लस 2y जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2x प्लस वाई आएगा। क्वेश्चन 8 क्या है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ देखते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं, तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं, और चतुर्भुज की चारों भुजाएं हमें क्या दे रखी हैं, समान दे रखी हैं, और हमसे बोल रखा है कि प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो ये जो कोण होगा, ये जो चतुर्भुज होगा, ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, तो यहाँ पर ये चतुर्भुज जो है ये है वर्ग, क्योंकि वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये होता है हमारा चतुर्भुज। लेकिन एक आयत भी होता है। आयत कैसा दिखता है, आयत कुछ इस तरह से दिखता है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और यहाँ पर भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर हमें बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है, और यहाँ पर सिर्फ आमने सामने की भुजाएं हैं बराबर हैं। तो इस वजह से ये जो चतुर्भुज होगा, ये चतुर्भुज कैसा होगा, ये चतुर्भुज वर्ग होगा। प्रश्न 9 है, दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लसा ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, लसा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा
दूसरी संख्या। अब देखिए पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या करेंगे हम तो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आएगा कि नहीं आएगा। तो लिख दो यहां पर दो संख्याओं का गुणनफल। हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं और दो संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं। अब देखिए लासा हमसे पूछा है तो लासा की जगह तो लासा ही रहने देते हैं और मासा हमको कितना दिया है, 16 दिया है। तो हम क्या करेंगे, लासा को अभी भी यहीं रहने देंगे क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। और दो संख्याएं, गुणनफल कितना दे रखा है दोनों संख्याओं का, 64,000। और यहाँ पर ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। और हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 16 से 64 को काट देंगे, 16 चौक 64 और 2 0 आ जाएंगी। तो इसका लासा कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा 400। तो आंसर क्या हो गया, 400। प्रश्न नंबर 10 क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए उत्तरवर्ती क्या होता है, प्रीडेसर्स, सॉरी सक्सेसर। उत्तरवर्ती क्या होता है, सक्सेसर मतलब एक आगे की संख्या, मतलब जो संख्या है उसमें एक जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पर हमसे बोला है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। चैप्टर 1 आपको अच्छे से करा दिया गया है तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 1 से लेकर और 9 तक जब हम काउंटिंग करते हैं तो वहां सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। अब हमसे यहाँ क्या पूछा है, 3 अंकों की पूछा है तो 3 बार हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो ये क्या हो गई, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, अब देखिए इसमें क्या बोला है हमसे, उत्तरवर्ती निकालिए। तो इसकी उत्तरवर्ती अब जब निकालेंगे तो वो क्या निकालेंगे, इसमें क्या ऐड कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। क्योंकि उत्तरवर्ती में हम क्या करते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं और पूर्ववर्ती में हम 1 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। अब हम इसको 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आंसर इसका आ जाएगा 1000। इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। देखिए दशमलव के बाद पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है उनको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा है कि प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हमें प्रतिशत में दिया हो और प्रतिशत को हटाना हो तब हम हमेशा 100 का भाग देंगे और प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा करेंगे। जब हम 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस देखिए 0 का मल्टीप्लाई करने पर तो 0 ही आएगा और इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि 2 0 दे रखी हैं और दोनों 0 को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा कि ये जो डेसिमल है वो भी 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, इधर साइड आ जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8.5, 8.5 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक और तरीका क्या है कि हमें दे रखा है 0.085 और मल्टीप्लाई 100 तो हमको करना ही है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डेसिमल हटाते हैं और यहाँ क्या करेंगे, 1 लिखेंगे डेसिमल की जगह और डेसिमल के बाद जितने नंबर्स दे रखे हैं उतने जीरोस लगा देंगे। 1 2 3 नंबर्स दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, 3 0 लगा देंगे। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 85/10 बचा। अब देखिए यहाँ पर कितनी 0 है, 1 0 है, तब हम एक संख्या के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो आप किसी भी तरह से कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम शुरू करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। देखिए जब हमने 2018 का पेपर किया था तो उसमें हमसे 60 डिग्री का एंगल बनवाया था।
अब हमें यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनवाया है, 90 डिग्री का एंगल बनवाया है। तो इस वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग कि किस एंगल को किस तरह से बनाते हैं। अब देखिए 90 डिग्री के एंगल को हम किस तरह से बनाएंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले पटरी ले लेंगे, पटरी मतलब स्केल ले लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं हम, और फिर क्या करेंगे कि कंपास में एक रेडियस लेंगे, ठीक, और हम यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से एक आर्क लगाया, और आर्क लगाने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए जो रेडियस आपने इसमें ली है ना कंपास में प्रकार में, वो रेडियस खराब नहीं होनी चाहिए। आपने ऐसे करके एक आर्क लगा दिया, फिर यहाँ से एक और आर्क लगाएंगे, और यहाँ से जैसे ही पहला आर्क लगाएंगे, पहला आर्क हमेशा 60 अंश का कोण बनाता है। फिर यहाँ से रखकर, इस वाले पॉइंट से रखकर उसी डिस्टेंस से एक और आर्क लगाएंगे। जैसे ही हम एक और आर्क लगाएंगे, ये जो आर्क होगा ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 120 डिग्री का कोण बनाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है तो वो तो है 60 डिग्री, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है, 60 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, 60 में 30 और जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 60 में 30 और जोड़ लें तो कितना आएगा, 90 आएगा। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 60 है। अगर हम इसका आधा कर दें तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका आधा करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ इस वाले हम अपने कंपास में लेंगे और आधी से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। इसकी हम क्या करेंगे, आधी से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। देख लीजिए यहाँ पर आधी से ज़्यादा डिस्टेंस है, तो अब हम क्या करेंगे, आधी से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर यहाँ से एक आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ, यहाँ से एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक आर्क ऐसे नीचे की तरफ लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे एक आर्क को, और एक आर्क यहाँ से लगाएंगे। और फिर क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पर भी ये काट रहे हैं एक दूसरे को दोनों आर्क, उन दोनों पॉइंट को इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हमारा कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। हम नेमिंग कर देते हैं इसको 0, इधर क्या लिख देते हैं A, इधर क्या लिख देते हैं B, और हम क्या लिख देंगे, एंगल AOB बराबर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब हमें ये सारणी दी है कि गुलाब के फूल 30 लगाए हैं, गेंदा के फूल 25 लगाए हैं, जूही के फूल 10 लगाए हैं, डहेलिया के फूल 15 लगाए हैं, रजनीगंधा के फूल 45 लगाए हैं। 2018 में भी सेम यही क्वेश्चन आया है, आप लोग देख लीजिएगा। 2018 का पेपर भी सॉल्व करा चुकी हूँ मैं। बस वहाँ क्या किया गया है कि एक एक जीरो सबके पीछे बढ़ा दिए और बोल दिया है कि 300 लगाए हैं, या 250, 100, 150 और 450 लगाए हैं, और यहाँ से क्या किया है, जीरो गायब कर दिया है। अब बिल्कुल जैसे हमने 2018 के पेपर को सॉल्व करने में किया था, सेम उसी तरह से करेंगे। हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस टाइप की एक टेबल बना लेते हैं कि हमें जितने भी यहाँ पर गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया और रजनीगंधा के फूल दिए हैं उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि गुलाब के फूल 30 दिए हैं, तो क्या आप यहाँ पर 30 फूल बनाएंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे कि एक संकेत लिखेंगे, और संकेत में क्या करेंगे, आप संकेत में ऐसा लिखेंगे कि आप जो एक फूल बनाएंगे, एक फूल को बनाने के लिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक फूल रिप्रेजेंट करेगा 5 फूलों को। एक फूल क्या करेगा, रिप्रेजेंट 5 फूलों को करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम गुलाब के फूलों को दर्शाएंगे तो 30/5 करेंगे तो कितना आएगा, हमें कितने फूल बनाने पड़ेंगे, 6 फूल बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 6 फूल बना देंगे, और जैसा संकेत हमने यहाँ दिखाया है बिल्कुल वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 फूल बना देंगे। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, 6 फूल बना देंगे।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि गेंदा के टोटल फूल कितने हैं 25, और हम यहाँ क्या करेंगे 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आंसर आएगा 5। इसी तरह से 10 फूल जूही के हैं, 5 से डिवाइड देंगे तो कितने फूल बनाने पड़ेंगे 2, और डहेलिया के 15 फूल हैं, 5 से भाग दे देंगे कितने फूल बनाने पड़ेंगे 3, और 45 फूल किसके हैं रजनीगंधा के, 5 से भाग दे देंगे तो हमें कितने फूल बनाने पड़ेंगे 9 फूल बनाने पड़ेंगे। तो इसी तरह से यहाँ गेंदा के लिए हम कितने फूल बना देंगे 5, 2, 3 और 9 फूल हम यहाँ बना देंगे। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट हम इस टाइप से कर लेंगे। ठीक, देखिए इसने हमसे क्या बोला था पिक्टोग्राफ बनाना है, मतलब पिक बनाकर शो करना है। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये ग्राफ कैसा है पिक्टोग्राफ है। क्वेश्चन 14 क्या है 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। देखिए हमें त्रिज्या भी निकालनी है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे त्रिज्या, क्योंकि जो वृत्त खींचा जाता है वो हमेशा त्रिज्या से खींचा जाता है। त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास अपॉन 2। तो हमें व्यास कितनी दे रखी है 7.2 और अपॉन में 2 आ जाएगा, और 2 से इसको हम काट देंगे तो कितने टाइम जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। 2 की टेबल से इसको आप क्या करेंगे डिवाइड देंगे, आंसर कितना आएगा 3.6 सेंटीमीटर आएगा। अब हमें क्या करना है एक वृत्त बनाना है, तब हम क्या करेंगे कि साइड से 3.6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, कहाँ पर अपने कंपस में। तो 3.3 यहाँ पर हो जाएगा, 3.5 ये हो जाएगा, 3.6 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस रेडियस को हम ले लेंगे 3.6 की रेडियस अपने कंपस में। यहाँ अपने कंपस में 3.6 जो हमने यहाँ पे मार्क लगाए थे यहाँ पे इसको मेजर कर लेंगे और एक सर्कल बना देंगे। और सर्कल तो आपको बनाना आता होगा, बस इस तरह टाइप से आपको क्या करना है एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो आप ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। यस, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ शो कर देंगे यहाँ से लेकर सेंटर पॉइंट से इसके परिधि तक कितने 3.6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। और यहाँ ऐसे करके शो कर देंगे हम इस टाइप से एक ऐसी लाइन, और यहाँ बता देंगे कि 7.2 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसका व्यास है। क्वेश्चन 15 में कहा है पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। पार्श्व चित्र मतलब हमें एक फिगर बना हुआ दिया हुआ है, एक चित्र बनाकर दिया है और उसमें आयत की भुजाएं दी हैं कि ये जो भुजा है ये 9 सेंटीमीटर है और ये जो इसकी चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर है। ये होती है लंबाई और ये होती है इसकी चौड़ाई। चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ और लेंथ हमें दे रखी है, इसका हमें परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब होता है परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब चारों तरफ की माप आपको इसमें बतानी है। तो जब ये इतना हिस्सा आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर तो ये भी इसकी 3 सेंटीमीटर होगी। अगर आपको फॉर्मूला याद ना रहे और परिमाप आपसे पूछा गया हो तो परिमाप आप किस तरह से निकालेंगे कि आप सारी भुजाओं को यहाँ पर जोड़ लें। वैसे आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है। अच्छा देखिए आयत का परिमाप आता कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे है। हम क्या करेंगे चारों तरफ की माप लेनी है ना हमें, तो यहाँ पर लंबाई कितनी होंगी 2 लंबाई होंगी और 2 ही इसकी चौड़ाई होंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 लंबाई हैं और प्लस 2 चौड़ाई हैं। हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे सारी साइड्स को ऐड करके लिख देंगे और उसका परिमाप बता देंगे। हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई लंबाई कितनी दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाई 9 और 3 को ऐड करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई 12 ब्रैकेट को खोलेंगे मल्टीप्लाई का साइन आएगा 24 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 16 कपड़े के 3 थानों की लंबाई क्रमशः 125 मीटर 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए
जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। देखिए यहाँ हमसे क्या पूछा है कि बड़ी से बड़ी नाप का हमें क्या बताना है, फीता बताना है कि सबसे बड़ी नाप का जो फीता है, कौन सा फीता लें हम सबसे बड़ी नाप का, जो इन तीनों कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जब हमसे बड़े से बड़ा पूछा जाए, तब हम इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। और मासा निकालने का दो तरीके होते हैं। ये मैं आपको 2018 का जब मैंने एग्जाम कराया था सॉल्व, तब मैं उसमें बता चुकी हूँ कि दो तरीके मासा निकालने के कौन कौन से होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे इन तीनों का हम क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। या तो आप क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए और जो तीनों में कॉमन है उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मासा निकल आएगा। और दूसरा तरीका क्या होता है, भाग विधि होती है। एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। भाग विधि से इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि दो जो बड़े नंबर्स होते हैं उनका छोटे नंबर का भाग दे देंगे बड़े वाले नंबर में। तो यहाँ हम जब इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि दो बार तो भाई 440 ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार देंगे, एक बार देंगे। यहाँ 5 और 7 में से 2 गया तो 5, ये रिमाइंडर बचेगा। अब हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचता है उसका भाग दे देंगे जिससे हमने अब तक यहाँ पर भाग दिया था। तो इसमें भाग दे देंगे और इसमें जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 55 का भाग 220 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर 4 टाइम। कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा। और 4 टाइम जाने पर ये यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ कितना आंसर आया, 55। जो आंसर आया है हम क्या करेंगे, उसका भाग अब देंगे जो बची हुई संख्या थी 125। तो 125 में हम भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 110। बचेगा कितना, 15। अब फिर से 15 का भाग हम जिससे भाग दे रहे थे अब तक उसमें दे देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 15 × 3 = 45। कितना बचेगा, यहाँ 5 और यहाँ 10 बचेगा। और यहाँ 15 में फिर से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। और रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। और ये 10 में भाग दे देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो इसका जो फाइनल आंसर है जिससे शेषफल 0 हो जाता है वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मासा कितना हो जाएगा, मासा हो जाएगा 5। तो 5 मीटर का फीता हम लेंगे जिससे ये तीनों को आराम से पूरा नाप सकता है। प्रश्न 17 है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कितने अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब कितने फेल हो गए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से कर सकते हैं। पहला क्या कि कुल बच्चे कितने थे, कुल बच्चे 1500 थे और पास होने का प्रतिशत क्या था, उत्तीर्ण प्रतिशत था 75%। तो फेल कितने प्रतिशत बच्चे हुए होंगे, फेल प्रतिशत क्या है 25%, क्योंकि कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर जब 75% पास हो गए तो डेफिनेट बात है कि 25% फेल हुए होंगे। तब आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आप कुल प्रतिशत का क्या निकालना है, कुल संख्या का 75% निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 1500 का 75% निकालेंगे। तो अब देखिए 1500 है, का की जगह हम गुणा का साइन लगाएंगे और 75/100 कर देंगे। इस 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। 15 गुणा हम 75 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1125। तो 1125 जो बच्चे थे वो उत्तीर्ण हुए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए होंगे 1500 में से माइनस कर दो 1125। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 375 बच्चे फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हुए। और दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का कि 25% बच्चे फेल हुए। तो डायरेक्ट आप क्या निकाल लेंगे, 25% निकाल लेंगे। 1500 का 25% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1500 का 25% निकालने के लिए भी हम वही सेम फॉर्मेट यूज करेंगे कि का की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और 25/100 कर देंगे। और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 15 और 25 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 375। तो आप किसी भी तरह से सॉल्व कर लीजिए, इसे आंसर सेम ही आएगा। तो दोनों मेथड इजी हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगा हो आप इन दोनों में से उस मेथड से एग्जाम में सॉल्व करके आ सकते हैं। 2017 क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 18, -5 -45 डिवाइड बाई -15 +
3 × 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड मास का फॉर्मेट अपनाएंगे। बोर्ड मास मतलब कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम करेंगे डिवाइड को सॉल्व, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड देन माइनस को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -5 यहाँ माइनस रहेगा, ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा +45, यहाँ डिवाइड हो जाएगा कि यहाँ कितना आएगा -15, ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा -3 × 5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड देंगे तो 15 का डिवाइड हम जो 14 5 में देंगे। देखिए 15 का डिवाइड हम किस में दे रहे हैं 45 में, और माइनस के 15 है तो 15 3 जा 45 और यहाँ माइनस आएगा क्योंकि इन दोनों में ये प्लस और ये माइनस, और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो -3 × 5। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 -3 माइनस, अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और तीनों क्या है माइनस माइनस की संख्याएं हैं तीनों, और हम अब क्या करेंगे तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। और इससे पहले हम 2018 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम 2015, 2016 के एग्जाम्स को भी सॉल्व करेंगे, और अब तक जितने भी DLED फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं मैथ्स के, उन सबको हम सॉल्व करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पवन सीरीज की प्रैक्टिस भी आपको इसी चैनल पर कराई जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर बता सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे। थैंक यू।